बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, क्यों हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में दफन किया गया और क्यों 600 साल बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को दरियाए नील से निकाल कर फ़लस्तीन में दोबारा दफन किया। नाज़रीन, आज की वीडियो में इस मौज़ू के मुतालिक अहम मालूमात से आगाह किया जाएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन इकराम, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कहने पर उनका आबाई कबीला जो 70 अफराद पर मुश्तमिल था मिस्र में आबाद हुआ, तो जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिले तो 40 साल बाद होने वाली मुलाकात ने दोनों बाप बेटे को आबदीदा कर दिया। नाज़रीन, याकूब अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक अपने बेटे के गले लग कर रोते रहे। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान को लेकर अपने दरबार में पहुँचे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सहारा देकर अपने तख्ते शाही पर बैठा दिया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द इनके 11 भाई बैठ गए और सुतेली माँ भी आप अलैहिस्सलाम के पास बैठ गई। इसके बाद अदाब शाही के मुताबिक सब ने आप अलैहिस्सलाम को सजदा किया। नाज़रीन, ये सजदा ताज़ीमी था जो उस वक़्त जायज़ था। सब के सब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े। उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बाजान से कहा कि अब्बाजान, ये पहले ख्वाब की ताबीर है, बेशक मेरे रब ने इसे सच्चा किया। बेशक मेरा रब जिस काम को चाहे आसान कर दे, यानी मेरे भाई 11 सितारे हैं, मेरा बाप सूरज है और मेरी वालदा चांद है, और ये सब मुझको सजदा कर रहे हैं। उसके बाद बादशाह मिस्र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और सारी बादशाहत आप अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी और वहीं से बनी इसराइल की बादशाहत का सिलसिला शुरू हुआ। नाज़रीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तकरीबन 24 साल तक मिस्र में मुकीम रहे और फिर इंतकाल कर गए, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इन्हें इनकी वसीहत के मुताबिक फ़लस्तीन में दफन किया। नाज़रीन, उनके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने 120 बरस की उम्र पाई और इंतकाल कर गए। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके चाहने वालों में इख्तलाफ पैदा हो गया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया जाए। नाज़रीन इकराम, मिस्र की आवाम का आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का ये आलिम था कि हर कोई ये चाहता था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके मोहल्ले में दफन किया जाए ताकि मोहल्ले में खैर व बरकत रहे। आखिरकार अहलियाने मिस्र इस बात पर मुत्तफ़िक हुए कि आप अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में दफन कर दिया जाए ताकि दरिया का पानी आप अलैहिस्सलाम की कब्र को छू कर गुजरे और मिस्र वाले उस पानी से बरकत हासिल कर सके। इसलिए आप अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को संगमरमर के ताबूत में बंद करके दरियाए नील में दफन कर दिया गया। नाज़रीन, तकरीबन 600 साल बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में मिस्र छोड़ने का हुक्म हुआ और अल्लाह की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का संदूक भी साथ ले जाने का हुक्म दिया गया, जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनका ताबूत निकाल कर अपने साथ मुल्क शाम फ़लस्तीन ले गए। नाज़रीन, जहाँ आप अलैहिस्सलाम के ताबूत को आप अलैहिस्सलाम के अबाउजदाद जनाब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के नज़दीक दफन किया गया। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीख़ी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।